अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम ज़ीशान अज़ीज़ और मैं अपने चैनल ज़ीशन से मुखातिब हूँ आप सबके सामने। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। हमेशा की तरह जैसे कि हमारी वीडियोस तमाम जितनी भी हैं ऑल बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। और ये हमारा आज का जो टॉपिक है स्पेशली आज एक ऐसे वायरल के हवाले से है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम स्प्रेड हुआ है पूरे इलाके में। और इसलिए इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसके वायरस क्या है, इसका बचाव क्या है, और लोगों के जहनों में जितने भी ख्यालात हैं उन सारे सवालात को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस डिज़ीज़ से मुतल्लिक तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। और मेरे नए आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आए चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, जो कि है चिकन पॉक्स के हवाले से, जिसको उर्दू में लाकड़ा कुकड़ा भी कहते हैं। व्यूवर्स, जो चिकन पॉक्स हैं उसका जो वायरस है उसको कहते हैं वर्सीला जोस्टर वायरस। और ये एक वायरल वायरस है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और एक बंदे से दूसरे बंदे को इफ़ेक्ट करता है। इसका जो ट्रैवलिंग का मोड है वो ये है कि या तो जिसको ये चिकन पॉक्स हुए हुए हैं वो अगर इचिंग करता है अपनी उस जगह पे जहाँ पे उसको वो स्पॉट्स ज़ाहिर हो रहे हैं, और वो वही हैंड दूसरे बंदे की स्किन पे अगर यूज़ करता है या अप्लाई करता है या लगाता है तो उसकी वजह से ये वायरस वहाँ से मुंतकिल हो सकता है। सेकंड जो इसका मुंतकिल होने का जो वे है वो है कफिंग या स्नीजिंग। मतलब अगर आप खांसते हैं, ये खांसी के ज़रिए भी और आपकी छींकने के ज़रिए भी दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। तो इसलिए जब भी जिसको भी चिकन पॉक्स हो काइंडली अपने फेस को कवर रखें, जिसकी वजह से दूसरे लोग इससे इफ़ेक्ट ना हो सकें। अब इसकी बात करते हैं हम कि इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। चिकन पॉक्स की 3 स्टेजेस होती हैं, जो इचेस से स्टार्ट होके और आपकी स्कैब्स तक जाती हैं। जो इचिंग है जब स्टार्ट होती है तो आपकी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होने वाली होती है। आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी में अगर इचिंग स्टार्ट हो रही है तो वो चिकन पॉक्स हो सकता है। तो इस वजह से इस सारी चीज़ को देखते हुए आपकी जो पहली स्टेज है, जो मेडिकल साइंस कहती है, वो आपके स्पॉट्स है, आपकी बॉडी पर रेड रेड कलर के स्पॉट्स अपीयर होंगे। और वो स्पॉट्स जो है आपकी बॉडी में किसी भी जगह हो सकते हैं, आपके हेड पे, आपके नेक पे, आपकी बॉडी पे, कंजेंटल एरियाज़ के अंदर वो ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं, तो ये किसी भी जगह हो सकते हैं। इसकी सेकंड जो स्टेज है वो है ब्लिस्टर की। इन्हीं जो आपके स्पॉट्स हैं इन्हीं में एक फ्लूइड से भर जाता है जिसको हम फिर ब्लिस्टर की फॉर्म कहते हैं। और इसकी जो थर्ड स्टेज है वो है स्पॉट्स का स्कैब्स में कन्वर्ट हो जाना, जो कि आपकी बॉडी समझे कि स्किन वहाँ से डैमेज हो जाती है, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। ये इसी तरीके से आता है। 2-3 दिन आपको पहले इचिंग होती है, उसके बाद ये रेड स्पॉट्स अपीयर होते हैं। देन फिर रेड स्पॉट्स के बाद आपकी बॉडी के ऊपर ये ब्लिस्टर से बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी बॉडी वो ब्लिस्टर से स्कैब में कन्वर्ट हो जाती है और वो निशान छोड़ते हैं, और निशान वो आस्ता आस्ता आपके चले जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ का गुमान रखते हैं और लोगों को पता भी है इस चीज़ का कि जो एक बंदे को अगर ये वायरल हो जाता है तो फिर सेकंड ये वायरल जो है उसको 99% लोग जो ऐसे हैं जो उनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब ये फर्स्ट टाइम होती है डिजीज़ तो बॉडी इसके ख़िलाफ़ एक अपना एक मैकेनिज़्म तैयार कर लेती है। ये अल्लाह पाक की एक बड़ी कुदरत है कि हमारे बॉडी में कोई भी नया इन्फेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम वो हमें बहुत तकलीफ़ देता है, लेकिन सेकंड टाइम उसको करने के लिए बड़ी मुश्किल करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी उसके ख़िलाफ़ अपनी आर्मी बना चुकी होती है। तो इसलिए सेकंड टाइम बहुत कम लोगों में रेयर देखा गया, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है उन लोगों को ये दोबारा हो सकता है, लेकिन वो कोई 1% रेयर चांस होता है। दूसरा ये कि इस अगर आप किसी को ये हो गया तो अब इसको हमने क्योर कैसे करना है। देखें, ये एक बॉडी की ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
ये खुद होती है, खुद जाती है। आप इसके लिए अब आके कुछ एक वैक्सीन आ गई हैं जिसकी 2 डोज लगती हैं। वो वैक्सीन आपको, जिनको नहीं हुआ उनको नहीं होता, फिर वो वैक्सीन लगती है। लेकिन मैक्सिमम जो 99% लोग हैं, क्योंकि हर बंदा वेल एजुकेटेड नहीं है, तो 99% लोग जो हैं उनको ये होता है और उसके बाद वो अपने ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू अपनी बॉडी में होके और वो 7 डेज़ to 10 डेज़ के अंदर चला जाता है। तो आप इसके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये होता किस उम्र के अंदर है, मेन चीज़ टॉपिक ये है कि होता किस उम्र में। ये 1 साल से 10 साल के बच्चों के अंदर बहुत रैपिडली फैलता है और स्पीडली फैलता है, और इसकी जो ग्रोथ है वो इन्हीं बच्चों में ज़्यादा होती है कि 90% चांसेस जो हैं इसके चिकन पॉक्स के, वो 1 से 10 साल की उम्र तक के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो आप जितने भी ये बच्चे हैं, अगर इनको होते हैं तो इनको स्कूल भेजने से अवॉइड करें और इनको घर पे ही रेस्ट कराएं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके नहाने से भी शायद ये बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहाने से नहीं बढ़ता। इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर नहाएंगे कि तो बॉडी के यहाँ पे था, आर्म पे था तो चेस्ट पे आ जाएगा, चेस्ट पे है तो बैक पे चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट सिर्फ सिंपल एक डिजीज़ है, इसने जहाँ निकलना है इसने निकलना है, इसने रुकना नहीं है। तो इसलिए इसको आने दें, और इसको जब ये अपना फेस क्लियर करेगा 10 दिन का, ये आके खुद ही क्लियर होगा। हाँ, बस जब ये निकल जाए तो इनको आपने छीलना नहीं है। आप अगर इसकी इचिंग करेंगे ना तो वो निशान छोड़ जाएगा, वो निशान बड़ा बुरा लगते हैं। इस वजह से लोग कहते हैं मैं निशान पड़ गए, वो उनकी अपनी उसकी वजह से होता है कि वो लोग उसको इच करते हैं, उसको खारिश करते हैं उसके ऊपर। तो इस वजह से जो है ना, इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक चीज़ ये कि वैसे स्पॉट आ जाते हैं वो चले जाते हैं, उसके लिए इतना परेशानी होने। कैलेमोन एक लोशन मिलता है, अगर वो लगा ले वो सूदिंग सा इफेक्ट देता है, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। और एक आखिरी बात ये कि ये स्विर कितना हो सकता है, ये जो चिकन पॉक्स है ये स्विरिटी की तरफ भी जा सकता है। इसलिए इसको जितने अच्छे तरीके से आप अपनी डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो इसलिए जो इसका अगर ये स्विरिटी पे जाता है तो ये आपके लंग्स पे और लिवर के ऊपर जाके इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसकी जितनी प्रिकॉशंस है वो यूज़ करें। और इसका लबे लुबाब सारी वीडियो का ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि लोग आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो उन सारों को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना हमारा मकसद था। तो हमारी इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चिकन पॉक्स क्यों होता है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, इसका वायरस कौन सा है, इसमें नहा सकते हैं नहीं नहा सकते, और इसमें किस उम्र के बच्चों को होता है, और सीवियरिटी किस लेवल की होती है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सिंपल सी ज़ुबान के अंदर, सिंपल से वे के अंदर, ताकि आराम से आम फहम बंदा भी समझ सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।